दिल्ली और एनसीआर में आखिर क्या हो गया है जो कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। सुशांत, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कोरोना के मामले बढ़ने का कोरोना के जो मामले दिल्ली और एनसीआर में बढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के अंदर पिछले दिनों जिस तरीके से ये कहा गया था कि आप मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो चालान नहीं कटेगा, तो उस पे लोगों की जो अवेयरनेस है मास्क को लेकर जो थी वो काफी हद तक कम हुई। लोग बुरी तरीके से लापरवाही जो है वो बरतते हुए नजर आए। यही वजह है कि जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन जो है वो निकला उसके बाद से ही लगातार जो कोरोना के केसेज है वो लगातार दिल्ली के अंदर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कल भी 1000 के आसपास जो है मामले दर्ज किए गए और लेकिन जो पॉजिटिविटी कल तक 4.48% पर थी वो बढ़कर के 6 पर पहुंच गई है, यानी कि खतरा जो है वो लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पॉजिटिविटी बढ़ी है तो कल दिल्ली के अंदर परसों तक 24,000 के आसपास जो है वो टेस्ट हुए थे, लेकिन कल जो टेस्ट हुए हैं वो 15,000 टेस्ट हुए हैं और उसमें 1,000 मामले सामने आना एक बड़ी चिंता का विषय है जो लगातार बनता जा रहा है। इसके अलावा नोएडा, दिल्ली से सटा जो नोएडा है उसके अंदर भी मामले जो है वो तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इनमें अगर बात की जाए तो स्कूली बच्चे जो है वो काफी ज्यादा संक्रमण की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। मलिका जी, तो लगातार हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन भी 1000 से नीचे केसेस पिछले 3 दिनों में हमने नहीं देखे हैं। स्कूल्स में जो मामले आ रहे हैं उसने टेंशन बढ़ा दी है। स्कूलों ने तमाम अभिभावकों को ये निर्देश दिए हैं कि अगर किसी बच्चे में किसी तरह के लक्षण हो तो वो बच्चों को स्कूल कतई ना भेजें। मिलन मेरे साथ जुड़ी हुई है। मिलन, स्कूल्स की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि क्लासरूम में बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो नियम है उसको पालन करवाना बहुत मुश्किल होता है और खेलने कूदने के दिनों में क्लासरूम में बच्चे अब 7 से 8 घंटे मास्क लगाकर एक दूसरे से काफी दूरी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक अजीब बात ये लगती है कि बचपन में कैसे हमें सिखाया जाता था शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन अब ये सिखाया जा रहा है बच्चों को कि शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। नहीं, बिल्कुल मलिका, दिस इज नॉट द टाइम टू शेयर एंड केयर बिकॉज कोविड संक्रमण फिर से फैल रहा है। दिल्ली में खासकर बात करें, जैसे सुशांत ने बताया कि 1000 से ज्यादा केसेस लगातार रोज आ रहे हैं और उसमें बच्चों में संक्रमण भी दिख रहा है बिकॉज उनको एक्सपोजर है, लेकिन ओमिक्रॉन का एक्सपोजर है या नहीं, और दूसरा कि वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है। तो 2 चीजें हैं इसमें। ऊपर से वो अब बाहर भी निकल रहे हैं, काफी टाइम हो गया है स्कूल गए, और हम ये बार बार ही डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों के लिए स्कूल जाना कितना इम्पोर्टेंट है, स्कूल खुला रखना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ केसेस आ भी रहे हैं तो कैसे उनको आइसोलेट करना है, लेकिन डर कहीं ना कहीं बना रहता है पेरेंट्स में, क्योंकि लॉन्ग कोविड से लेके जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके बारे में अब हम अभी तक नहीं जानते हैं। और मल्टी सिस्टेमिक सिंड्रोम जो है, MIS-C जो है, जो बच्चों में दिखता है, बहुत छोटे बच्चों में भी दिखता है, उससे बचाव करना जरूरी है इस वक्त। इसलिए जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको मास्क पहनने के लिए गाइडलाइंस तो दिल्ली सरकार और बाकी सरकारों ने जारी कर दी है, लेकिन कंप्लायंस भी बहुत जरूरी है इसका। लगातार हम देख रहे हैं कि भारत में अभी मलिका बात चल रही है 5 से 11 वर्ष के बच्चों की वैक्सीन को लेकर। हालांकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो ड्रग कंट्रोलर जनरल के अंडर आती है उन्होंने रिकमेंडेशन दी है भारत सरकार को कि कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन हैं जो 5 से 11 वर्ष के बच्चों को दी जा सके, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है। जब भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल आएगा तब भी ये वैक्सीन जो है भारत के कोविड वैक्सीनेशन अभियान में दी जाएगी और पहली बार ऐसा होगा कि भारत में 11 साल से कम यानी कि 5 साल तक के बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। इसका प्रावधान सरकार इस वक्त तैयार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल अप्रूवल नहीं आया है। उम्मीद है जब फाइनल अप्रूवल आ जाएगा तो हम बच्चों की प्रोटेक्शन की भी बात कर पाएंगे।